बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और रोहन। दोनों अपने ईमान, मेहनत और भाईचारे के लिए जाने जाते थे। भैया देखिए, इस बार की फसल तो लाजवाब हुई है। हाँ रामू, जब मन साफ और मेहनत सच्ची हो तो धरती भी आशीर्वाद देती है। अरे रोहन बेटा, तेरा छोटा भाई तो तेरा साया बन गया है। भगवान ऐसा भाई हर किसी को दे। काका, ये सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। भैया, अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। घर में भाभी होंगी तो रौनक आ जाएगी। अगर मेरी शादी हो गई तो क्या हम दूर नहीं हो जाएंगे? मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता रामू। अरे नहीं भैया, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगा। भाभी आएंगी तो घर और भी अपना लगेगा। अगर तू यही चाहता है मेरे भाई तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ शादी। मैं तो कब से यही चाहता था। कुछ ही दिनों में रोहन की शादी तय हो गई। एक रात रोहन की पत्नी उससे कहने लगी, रोहन, अगर तुम अपने भाई के साथ ऐसे ही बटे रहोगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। वो तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन वो मेरा भाई है, मेरा खून है। भाई भाई में प्यार ठीक है, मगर कभी कभी दूसरों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। उसकी तो जमीन भी तुम्हारे नाम होनी चाहिए। अपनी पत्नी की बातों में आकर रोहन का मन डगमगाने लगा और अपने भाई को धोखा देने की साजिश करने लगा। रामू, इन कागजों पर दस्तखत कर दो। बस कुछ जमीन के कागज हैं। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। रामू को क्या पता था ये दस्तखत उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अगले सुबह रोहन ने रामू को अपने कमरे में बुलाकर कहा, रामू, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये घर अब मेरा है। क्या भैया, ये घर तो हमारा है। आपने ऐसा कैसे कह दिया? तुमने खुद इस पर साइन किया है रामू। अब सब कुछ मेरे नाम है। भैया, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भाई का भरोसा टूट गया और रामू अकेले जंगल की ओर निकल गया। अब बचा ही गया है मेरे पास। शायद यही अंत है मेरा। रामू ये सब सोच ही रहा था, अचानक उसे झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। एक शेर जाल में फंसा था। हे भगवान, एक शेर फंसा है। चलो कम से कम मरने से पहले किसी की मदद कर दूं। रामू ने उसकी मदद की। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए शुक्रिया। और मैं कोई साधारण शेर नहीं, एक रक्षक हूँ। और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई किताब और कलम देता हूँ। इसमें जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ 3 इच्छाएं मांगना। चौथी मांगी तो सब खो दोगे और सब उल्टा होगा। ऐसा कहते ही शेर गायब हो गया और रामू किताब और कलम लेकर चला गया। रामू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपनी इच्छाएं लिखने लगता है। मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, मैं और मेरा भाई फिर से साथ रहें, मेरी भाभी मेरे भाई से दूर चली जाए। इतना लिखते ही किताब से एक रोशनी निकली और रामू देखता है कि उसके पास एक आलीशान बंगला है और बहुत अमीर बन चुका है। इतने में ही उसका बड़ा भाई रोहन उसके पास आता है और कहता है, रामू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू ही मेरा अपना है, मुझे माफ़ कर दे रामू। कोई बात नहीं भैया, अब सब कुछ पहले जैसा होगा। किताब की ताकत ने एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ दिया। सब ठीक हो गया था। दोनों भाई फिर से खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन कहीं से किताब की बात उसकी भाभी को पता चल गई। एक रात जब रामू सो रहा था, तब उसकी भाभी चुपके से उसके कमरे में गई और उसकी किताब और पेन चुरा लिया।
मेरी बारी है। मैं रामू से भी आगे निकलूंगी। वह किताब में लिखती है, मेरे पास रामू से भी ज्यादा धन है। रोहन सिर्फ मेरा रहे। रामू से उसका भाई और धन छिन जाए। अचानक किताब से धुआं निकलता है और उसकी भाभी डर जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? जैसा उसने लिखा था ठीक उसका उल्टा हुआ। अब बहुत हो गया, तुम्हारी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। जाओ, निकल जाओ तुम मेरे घर से। लालच हमेशा अंत लाता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। हमेशा ईमानदार रहो और लालच से दूर रहो। जो दूसरों का हक छीनता है अंत में खुद सब कुछ खो देता है।